जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर के क्लासेस में। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसमें हम समझेंगे रिश्तेदारों के बारे में कि कौन हमारा क्या लगता है और हम किसके क्या लगते हैं ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो लोग नए लोग आए हैं हमारे चैनल पर उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर वीडियो आपका मिलता रहे। तो हम इसमें समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर रिश्तेदारों में आप बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके पिता का भाई, तो ये तो कोई भी बता देगा कि हमारा पिता का भाई हमारा चाचा लगता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके पिता की बहन, तो वो आपकी बुआ कहलाएगी। लेकिन ये तो छोटी सी बात हो गई। अगर रिश्ते में भी रिश्ता पूछ लिया जाता है तो उसको कैसे निकालना है कि वो हमारा क्या लगेगा या हम उसके क्या लगने वाले हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, अब ये सब हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आप हो। ठीक है, ये आप हो तो आपका भाई भी होगा, भाई भी हो सकता है। भाई है तो बहन भी होगी, है ना। तो ये इसमें हम देखेंगे किस व्यक्ति को कहाँ बैठाना है। पिता है तो वो कहाँ पर आएगा, माता है तो कहाँ पर आएगी, पुत्र है तो वो कहाँ पर आएगा, ससुर है तो वो कहाँ आएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन पैटर्न हम, ये पहले हम डायग्राम समझते हैं, पैटर्न समझते हैं, और कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो बहन आई है, बहन आया है तो बहनोई भी आएंगे, मतलब जीजा जी भी आएंगे। अगर बहन की शादी हो गई होगी तो जीजा जी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, भाई है ना, इधर भाई है अगर, तो क्या होगा, भाभी भी आएंगी, है ना। भाई है तो भाभी भी आएंगी। ठीक है, अगर भाभी हुई है तो ननंद भी आएंगी, ननंद भी आएंगी, है ना। नंद भी आएगी, अगर नंद आई है तो नंदेव भी आएंगे, नंदोई भी आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें आपके पिताजी हैं, है ना, आपके पिताजी हैं तो पिताजी हैं तो उनके भाई होंगे, भाई होंगे तो आपके चाचा भी आएंगे, चाचा हैं तो चाची जी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगी चाची जी। ठीक है, वहीं अगर आपकी माता जी होगी और अगर बुआ है मतलब बहन हुई तो आपकी बुआ होगी। आपके पिता की बहन है अगर, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी बुआ जी कहलाएंगी। और अगर बुआ जी आए हैं तो फूफा जी भी बिल्कुल आएंगे। ठीक है, वही अगर आपकी माता जी है ना, माता जी है आपकी, माता आई हैं तो माता का भाई होगा, मतलब मामा जी भी आएंगे आपके। अगर मामा जी आए हैं तो मामा जी आए हैं, अगर मामा जी आए हैं तो मामी जी भी आएंगे, है ना, मामी जी भी आएंगे। ठीक है, ये हो गई। अगर पिता आपके पत्नी के पिता होंगे तो वो आपके, जैसे ये आप है, ठीक है, आपके पत्नी होगी जो, अगर आप पत्नी है, लड़का है तो आपकी पत्नी होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपका पति होगा। ठीक है, ठीक, पत्नी अगर आप, ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो आपका पति भी होगा। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो आपका पति होगा, और आप लड़का है तो आपकी पत्नी होगी। अगर पत्नी के पिता की बात करें तो आपका क्या होगा, ससुर होगा। ठीक है, क्या होगा, ससुर होगा। ससुर आए हैं तो सास भी आएंगी। ठीक, वहीं इस तरफ बात करें तो वही चीज़ दोनों के साथ होगा। ठीक है, अगर पति का पिता होगा, पति का पिता होगा तो वो पत्नी का क्या कहलाएगा, ससुर कहलाएगा, और ससुर है तो सास भी बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, अब वही बात करें आपके पुत्र के पुत्र होंगे, अगर जैसे पुत्र के पुत्र होंगे तो आपके क्या होंगे, पोता होगा। ठीक है, और पोते का भाई बहन क्या होगी, पोती, पोता पोती होंगे, और उनके भी बच्चे होंगे तो वो परपोते हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गया बेसिक सी चीज़। अभी थोड़ा बेसिक हुआ नहीं है, अभी और बाकी है। मतलब क्वेश्चन में कुछ कई बार ऐसा होता है कि उसमें आपको जेंडर नहीं दिया जाता, तो क्वेश्चन में हम जेंडर कैसे क्लियर करेंगे कि ये हमारा बेटा है या बेटी, ये माता है या पिता है, दादा है या दादी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर मेल की बात होगी, मतलब पुरुष की अगर बात होगी, पुरुष की बात होगी तो हम उसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स से डिनोट करेंगे, है ना, बॉक्स के अंदर बिठा देंगे।
ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। अगर वही महिला की बात होगी तो महिला को हम किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम में पूछा मतलब क्वेश्चन बोलता है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे देखो ए का बी से संबंध बताया ना, तो ए जो भाई बताया बी का, तो ए को हम बॉक्स में बिठा देंगे किसके साथ, बी के साथ। ये हो गया। और जो एक बात और ध्यान देने वाली बात जो ये है, जो हम रिलेशन बताएंगे ना, अगर भाई बहन का रिलेशन बताना है, भाई बहन का रिलेशन, तो हम बात कर रहे थे भाई बहन का रिश्ता बताना है ना, या भाई भाई होंगे या भाई बहन होगी या बहन बहन जो भी होगा, है ना, तो हमको उनके बीच में हम रिश्ता कैसे देखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे उनके उनके बीच में। ठीक। और वहीं अगर कपल्स की बात करें, जैसे पति पत्नी की अगर बात होगी, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, प्लस का साइन लगाने वाले हैं उनके बीच में। ठीक। इससे क्या होगा, हमको रिलेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हो गई भाई बहन की बात और ये हो गई कपल्स की बात। अब बात करें पिता और पुत्र, इन सबको कहाँ बैठ कैसे उनके बीच में कैसा रिलेशन बताएंगे। देखो मेल फीमेल की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अगर पिता बोला है, ये जैसे मान लो ये आप हैं, अगर पिता बोला है तो वो आपके ऊपर आएंगे। ठीक है। अगर पुत्र बोला है तो वो आपके नीचे आएगा। वहीं अगर माता बोला है तो वो आपके कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का साइन। अगर आपकी पुत्री बोला है तो वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हो गए। ये माइनस हो गई, ये दोनों पति हो गए पत्नी, ये प्लस हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन में, आपके पिता के पिता, ये आप हैं, आपके पिता मतलब पिता आपके ऊपर और उनके भी पिता, तो उनके भी ऊपर आएगा। ठीक है। अगर बोला है आपके पुत्र का पुत्र, आपका पुत्र आपके नीचे हो गया, उसके भी नीचे उनका पुत्र आएगा। मतलब ऐसे ही हमको बिठाना है, फिर हमसे रिलेशन जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उस बेस पे, मतलब जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम समझेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे की घटना को। ठीक, तो पहले तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, ए बी का पिता है, मतलब ए जो बोला है बी का पिता है, तो बी के ऊपर ए आएगा। और बोला है पिता है तो मतलब मेल होगा, है ना। फिर आगे बोला है सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, मतलब सी नीचे आएगी बी की, और पुत्री बोला है मतलब सर्कल में हम इसको बैठा देंगे। फिर आगे क्या बोला है, डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई, भाई मतलब लड़का, और लड़की को हम बॉक्स में बैठाएंगे। फिर आगे बोला है ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है। ठीक है, ए का पुत्र है, ये भी माइनस में होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ई और सी के बीच क्या संबंध है, ई और सी के बीच हमको संबंध बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी या तो महिला है या पुरुष है। ठीक, इन दोनों में से कुछ होगा। अगर ये महिला है तो आपकी मम्मी मतलब सी की माता का भाई जो होगा मामा होगा, मामा ये भांजी, तो इन दोनों का क्या होगा, मामा भांजी का संबंध बन रहा है। ठीक है, मामा भांजी का संबंध हो रहा है। अगर ये पुरुष है, ये पुरुष है तो पिता का भाई जो होगा चाचा होगा, तो इन दोनों का संबंध चाचा भतीजी से बन रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन में दोनों ही चीज़ गिवन है। और तीसरा ऑप्शन एक और दिया है ए और बी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि हमको बी का जेंडर क्लियर ही नहीं है। अगर महिला होती तो ई जो है सी का मामा लगता, और अगर बी जो है पुरुष होता तो ई चाचा लगता, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, बी तो है लेकिन उसका जेंडर क्लियर नहीं है ना। तो इन दोनों में से कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है ए और बी, तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए जो कि है ए बी का भाई है, ए
बी का भाई है, भाई मतलब माइनस का साइन लगाना है। ए के बारे में बोला है तो ए के हम सर बॉक्स के अंदर बिठा देंगे, है ना। सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो ऊपर बिठाएंगे बी के ऊपर, और माँ बोला है सी को, तो हम उसको सर्कल में बिठा देंगे। फिर आगे बोलते हैं एम सी की बहन है, सी की बहन मतलब बगल में आएगी, और बहन बोला है और उसको हम सर्कल में बिठाने वाले हैं, ठीक है। फिर बोला है बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है। देखो तो बी का रिलेशन पूछा है, मतलब बी एम का क्या लग रहा है। अब देखो बी का जेंडर हम यहाँ पे हमको क्लियर नहीं है, लड़का है या लड़की, तो अब इस पे हमको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। देखो अगर ये लड़की होती, ठीक है, अगर एम का संबंध पूछते, एम पूछते कि बी, एम जो है बी का क्या लग रहा है, तो सीधी सी बात है मौसी लग रही, क्योंकि माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है। अब लेकिन बी का पूछा है यहाँ पे, तो बी का तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, और जेंडर नहीं है तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होने वाला है, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, अगला क्वेश्चन है यदि एफ भाई है ए का, एफ को भाई बताया गया है, किसका बताया है, ए का, ठीक है। फिर आगे बोला है सी पुत्री है ए की, पुत्री बोला है ए की, तो मतलब सी को नीचे बिठाएंगे ए के, और पुत्री है मतलब सर्कल में आएगी। के बहन है एफ की, के जो है बहन है, बहन को भी हम काय में बिठाएंगे, सर्कल में। एफ की बोला है तो उनके बीच में माइनस का साइन आएगा। और जी भाई है सी का, अब जी जो है भाई है किसका, सी का भाई है, जी भाई बताया है सी का, ठीक है, ये हो गया। तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, तो क्वेश्चन में हमको बोला है चाचा बताना है ना, तो सी का पिता होगा, जो सी का जो पिता होगा उसी का भाई चाचा कहलाएगा ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात हमको ये भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये जो होगा मेल होगा, तब तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सी का चाचा यहाँ पे कौन लग रहा है, फिर एफ लग रहा है, ठीक है, पिता का भाई ही तो चाचा होता है ना। ये हो, यहाँ तक समझ में आया सभी को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर, और हम समझने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे रिलेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एस बी का इकलौता पुत्र है, एस जो है पुत्र है बी का इकलौता, है ना, पुत्र है वी का, मतलब वी की और कोई लड़का नहीं है, लड़की तो हो सकती है लेकिन अब एस के अलावा कोई और लड़का नहीं है, ठीक है। फिर आगे बोला है बी आर से विवाहित है, तो वी और आर जो हैं कपल हैं, कपल्स के बीच हम प्लस लगाएंगे, ठीक। वी आर से विवाहित है, तो ये दोनों कपल्स हो गए, लेकिन अभी इनमें मेल फीमेल का अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी आगे देखते हैं। और एम आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, आर की पुत्री मतलब आर के नीचे आएगी एम, और पुत्री बोला है तो मतलब उसको सर्कल में, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एस और एम भाई बहन हो गए। आर ए की दादी है, आर जो है ए की दादी होगी। अब देखो ये दादी बोल दिया है ना आर को, तो आर सीधी सी बात है महिला हो गई, और वी जो है पुरुष हो गया, ठीक। अब ए एक एक अब बोला है एक ए की दादी है, मतलब ए की दादी है तो ए इसका पुत्र ही होगा ना, ए जो होगा इसका पुत्र होगा या पुत्री होगी एस की, क्योंकि बेटे का बेटा या बेटी जो है, ठीक है, इसके पिता की माता जो होगी दादी ही होगी, ठीक। तो ये होगा एस के नीचे आएगा ए। अब एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है ना, एस का रिश्ता पूछा है ए से, एस का रिश्ता ए से पूछा है, तो मतलब ए के पिता, अब ये बॉक्स में है तो सीधी सी बात है पिता होगा, ठीक है, क्या होगा, पिता होगा। ए का एस से संबंध पूछा था, एस ए का क्या लगता है, तो पिता लग रहा है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है ना, ए के बारे में बोला है बी की बहन, तो बहन जो है लड़की को हमने सर्कल में बिठा दिया। बी सी की बहन, बी भी जो है बहन है किसकी, सी की। और डी
ए की माँ हो, डी जो है ए की माँ हो, तो माँ जो है ऊपर आएगी, ठीक है। माँ बोला है तो वो भी क्या आएगी, सर्कल में आएगी। तो निम्नलिखित में से सी का भाई कौन है, तो सी का भाई हमें बताना कौन है। तो देखो यहाँ पे सी का भाई तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्योंकि लड़कियाँ हैं, और लड़कियाँ जो होंगी यहाँ पे ये तीनों क्या है, आपस में बहन है। अब सी का जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है, तो सी या तो भाई है या बहन है, और इन दोनों का है मतलब ये दोनों बहनें हैं, और ये भी इसकी क्या है, बहन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन में कोई है ही नहीं, और यहाँ पूछा है भाई के बारे में पूछा है, तो भाई तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आंसर होगा, कोई नहीं, ठीक। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें तो देखते हैं, एक्स और वाई भाई हैं। अब इन दोनों को भाई बताया है, दोनों ही भाई हैं आपस में, एक्स और वाई भाई हैं, तो दोनों को हम बॉक्स में बिठा देते हैं। बी पुत्री है ए की, बी, अभी देखो बी पुत्री है किसकी, ए की, ठीक है, ए के नीचे आएगी। फिर बोला है ए पत्नी है वाई की, ए पत्नी है बोला है वाई की, ठीक, ए पत्नी है। तो देखो ये चीज़, इसको हम यहाँ ऐसे ही बता देते, पत्नी बोला था तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ए पत्नी है वाई की, ठीक। फिर आगे बोला है बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, तो बी और एक्स का संबंध बताना है, ठीक है। बी पुत्री थी ना, ये रही बी पुत्री थी, ठीक है। तो देखो ए अगर माँ है तो भाई पिता हुआ बी का, और पिता का भाई क्या हुआ, चाचा हुआ, ठीक। और चाचा चाचा और क्या बोला है, बी किस प्रकार संबंध, मतलब बी एक्स की क्या लग रही है, तो संबंध क्या होता है, चाचा भतीजी, तो ये क्या लगेगी यहाँ पे, भतीजी लगेगी। बी जो है भतीजी है किसकी, एक्स से, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ए एक स्त्री है, सीधी सी बात यहाँ पे बोला गया है, ए जो है एक स्त्री है, ठीक। वहीं अगर देखा जाए तो बी जो है एक पुरुष है, बी को एक पुरुष बता दिया गया है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है स्त्री, और बी को एक पुरुष। बी के पिता, अगर बी के पिता की बात करें, बी के पिता की बात करें तो वो कह रहा है सी के ससुर है, ठीक है, ये सी के ससुर है, ठीक। हम इसको साइड में बना देते हैं क्योंकि अभी और भी इसमें क्लियर नहीं होगा। तो बी, अगर ये दोनों भाई बहन होते हैं, अगर ये दोनों भाई बहन होते हैं तो ठीक है, तो सी, अगर इसको सी को हम इधर बिठाएंगे, नहीं सी के ससुर है, सी को अगर हम यहाँ पे महिला बताएंगे तो अभी देखो बी के पिता सी के ससुर हैं, और सी के पिता ए के ससुर हैं, तो ये तो संभव ही नहीं होगा। अगर सी के पिता ए के ससुर होंगे तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, तो सी और ए के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर सी को हम यहाँ बिठाते हैं और सी के पिताजी को बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ए के ससुर होंगे, तो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी अगर होंगे तभी तो ए के ससुर कहलाएंगे सी के पिता, ठीक। ये बात समझ में आ गई। वहीं अगर बी के पिता की बात करें तो मतलब ए के भी पिता ये हुए और ए के पिता सी के ससुर हुए, तो ये वाला लॉजिक हमारा बिल्कुल सही बैठा है, ठीक। फिर आगे बोला है बताएं बी ए का क्या लगता है, बी ए का क्या लगता है, तो ये दोनों तो भाई बहन हुए, तो यहाँ पे सीधी सी बात आ गई भाई। यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, क्वेश्चन में बोला है एक पुरुष है, ठीक है, एक सॉरी ए एक स्त्री है, ए हम एक स्त्री बना देते हैं, बी एक पुरुष है, ये हो गए पुरुष, ठीक है। अगर हम इसका पति बनाते हैं और अगर हम इसकी पत्नी बनाते हैं, ये हो गई पत्नी, ठीक है। तो बी का जो पिता है, बी का जो पिता है सी का ससुर लगेगा। अगर सी को हम यहाँ बैठाएंगे, सी को हम बैठा रहे हैं तो ससुर तो लग रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें सी के पिता को, अगर हम यहाँ बैठाते तो ए का ससुर तो लग ही नहीं रहा, बी का ससुर लगेगा, ठीक। क्या लगेगा, बी का ससुर लगेगा, लेकिन वहाँ पे बोला है ए का ससुर, क्वेश्चन में बोला है ए के ससुर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे तो हम सी को नहीं बिठा सकते, सी को हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक। तो बोला है ए का पिता, और सी का पिता जो है ए का ससुर लगेगा, ठीक।
अगर ये दोनों भाई बहन होंगे, अगर ये दोनों भाई बहन होंगे तो भी इसका पिता होगा, और ए का जो पिता होगा वो सी का ससुर बिल्कुल लगेगा, और सी का जो पिता होगा ए का ससुर लगेगा। तो वही ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो ये इसी हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा, एक बी जो है ए का क्या लगता है, भाई लगता है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि इसमें हमारा थोड़ा टाइप चेंज होने वाला है ना। ठीक, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है हमारा। उस अब ऐसे प्रश्नों में हमको क्या करना है कि इन प्रश्नों में अपने आप को मान लेना है कि हम मतलब हमारे ही बारे में बात हो रही है। ऐसे प्रश्नों में खुद को एज्यूम कर लेना। अभी समझते हैं क्वेश्चन में, सब समझ में आएगा। ठीक, एक फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से, व्यक्ति बोल रहा है, व्यक्ति मतलब लड़का है यहाँ पे, है ना, अपने मित्र से कह रहा है, मित्र से कहता है वह मेरे पिता, मतलब एक तस्वीर है, एक तस्वीर है ये वाली, है ना, XYZ कोई भी है तस्वीर, वह मेरे पिता, मतलब ये आपको अपने आप को समझना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में खुद को बताना है यहाँ पे। आप मेरे पिता मतलब आपके पिता, ये जो है ऊपर आएंगे, पिता की पत्नी, पत्नी जो होगी यहाँ आएंगे, उसका एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र तो यही हुआ ना, एकमात्र बेटे की बेटी है, कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, तो पत्नी की एकमात्र बेटे की बेटी, की बेटी मतलब उसके भी नीचे आएगी। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ में लड़की है, इस फोटोग्राफ ये थी उसमें है ये लड़की, और इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो फोटोग्राफ में वह लड़की मतलब ये वाली लड़की जो है उस व्यक्ति, व्यक्ति ये रहा, व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये तो ऊपर है और उसके नीचे ये है लड़की, है लड़की मतलब इसकी ये पुत्री हुई। ठीक है, किसकी, इसकी ये पुत्री हुई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर आया। ठीक, फिर से समझना। अब ये क्वेश्चन आपको, ये आप हैं, मान लो ये आप हैं, आपसे बोला है आप किसी अपने एक फ़ोटो देखकर आप बता रहे हो, किसी को इंट्रोडक्शन करा रहे हो। ठीक, उसमें बोल रहे हैं कि मेरे पिता मतलब आपके ही खुद के पिता की पत्नी, पत्नी मतलब आपकी माता का इकलौता पुत्र, मतलब इकलौता पुत्र की बात हो रही, तो दूसरा कोई पुत्र है ही नहीं, दूसरा पुत्र कोई है ही नहीं, और उसकी भी बेटी, उसकी बेटी है ना, बेटी है मतलब आपकी ही बेटी। ठीक है, तो फोटो में वह लड़की उस व्यक्ति से, तो व्यक्ति तो यही था ना, तो व्यक्ति से वह लड़की कैसे संबंधित, तो आपके नीचे है ना, तो वो पुत्री होगी। ठीक, ये हो गया राइट आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है, अब फोटोग्राफ भी एक हुआ, एक व्यक्ति कहता है मतलब व्यक्ति को ये आप ही मान लो, ये व्यक्ति है मतलब मेरे ससुर, है ना, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ही कह रहा है मेरे ससुर मतलब उसकी पत्नी के पिता। ठीक, इसका ससुर यही कहलाएगा, पत्नी के पिता, मेरे ससुर महेश, और ससुर का नाम क्या है, महेश। ठीक है, महेश हम लिख लेते हैं, महेश, इसको बॉक्स में हम बिठा देते हैं, महेश के एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र। ठीक है, पुत्र एकमात्र बोला है मतलब इसका भाई आएगा, पुत्र अमृता, एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, एकमात्र पुत्र, पुत्र जो है एकमात्र पुत्र ये है। ठीक, फिर आगे बोला एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, अमृता के पिता राज हैं, ये जो है राज है, और इस किसके, अमृता के पिता बोला है, क्योंकि इनके पुत्र जो हैं अमृता के पिता राज हैं, ये क्वेश्चन में हमको बोला गया है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु को हम यहाँ बिठाते हैं, बिंदु को बहन बोला है मतलब सर्कल में आएगी, जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है। अब महेश भैया ये रहे ऊपर, सबसे ऊपर, तो देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनका पिता है, और पिता का भी पिता क्या होता है, दादाजी होते हैं,
दादाजी होते हैं। क्या बोला है, अमृता की बहन, मतलब अमृता की बहन कौन है, बिंदु, और बिंदु महेश की क्या लग रही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बेटे की भी बेटी क्या होगी, पोती होगी। क्या होगी, पोती। यहाँ पे हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लग रहा है ना। अभी हम और एक पैटर्न और समझने वाले हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ना। वीडियो अच्छा। अब अगला पैटर्न जो हमारे पास है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें हमको साइन दिए रहेंगे, इसके आधार पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। साइन मतलब जैसे प्लस बोला है, ए प्लस बी का अर्थ मतलब ए का पिता बी है, और जो यहाँ पे दिया है ना ए का पिता बी, मतलब पहला जो पर्सन है वो ये है। हमको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। सीरीज दी रहेगी, उसमें हमको बताना है क्या रिलेशन बनने वाला है। जैसे ये ए प्लस बी का अर्थ बोला है, ए बी का पिता है, मतलब ए जो है बी का पिता है। मल्टीप्लाई का अर्थ है मतलब ए के बारे में, मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की पुत्री है। बी डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ पे ए जो है फर्स्ट पर्सन ए है, फर्स्ट पर्सन ए, भाई है किसका, बी का। ठीक, तो वही इस पैटर्न में हमको ये सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है, एल माइनस एम प्लस के डिवाइड बाय एफ में एफ का एल से क्या संबंध बताना है ना, एफ और एल का संबंध बताना है। तो देखो एल माइनस एम, सबसे पहले हम एल माइनस एम पे जाते हैं। तो एल माइनस एम, माइनस ये रहा, माइनस का मतलब है ए बी की पत्नी है, मतलब एल जो है एम की पत्नी है, क्योंकि ए फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है। तो एल जो है पत्नी है किसकी, एम की, और एम, तो एम क्या होगा यहाँ पे मेल होगा। अगर एल पत्नी है तो एम क्या होगा, पति होगा, और पति पत्नी का बीच का संबंध प्लस से बताते हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे बोला है प्लस जो दिया है, प्लस का मतलब देखो यहाँ पे दिया है ए प्लस बी का मतलब ए पिता है बी का, ए नहीं, ए का पिता है, ए जो है बी का पिता है ना। मतलब फर्स्ट पर्सन दो सेकंड पर्सन का पिता है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे हमारा एम है, और किसका पिता होगा, के का पिता होगा, के नीचे आ जाएगा। ठीक, ये पिता हो गया और ये पति पत्नी हो गए। ठीक, लाइक डिवाइडेड बाय एफ, डिवाइड का संबंध क्या है, तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, के होगा, सेकंड पर्सन एफ है, और यहाँ पर रिलेशन क्या बताया, ए बी का भाई, मतलब के यहाँ पे एफ का भाई है। तो के जो है भाई है किसका, एफ का। ये संबंध हमारा ये जो है पैटर्न बन गया। अब इसमें हमको आंसर का, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एफ और एल से क्या संबंध है, एफ जो है एल से क्या संबंध है। अब देखो यहाँ पे एफ का जो है जेंडर क्लियर नहीं है हमको, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो ये दोनों तो पति पत्नी है, इनके ये दोनों बच्चे हैं। अब ये ना तो पुत्र है ना पुत्री है, पुत्र या पुत्री हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास दोनों ही हैं। अगर ए और बी हो सकता, पुत्र या अथवा पुत्री, तो हमारा आंसर वो हो जाता। पुत्र और पुत्री का ऑप्शन होता तो वो भी हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पुत्र अलग दिया है, पुत्री अलग दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब तक हमको जेंडर क्लियर नहीं होगा हम कैसे बता सकते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा हम आंसर नहीं दे सकते। आई बात समझ में। अब ऐसा एक और क्वेश्चन हम करेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो सेम ऊपर का सेम कंडीशन, इस कंडीशन दोनों क्वेश्चन की सेम है ऊपर की, बस यहाँ पे जो है साइन चेंजेस है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का रिलेशन होता है, डॉलर का साइन है, ए बी की पत्नी, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन की पत्नी है, फर्स्ट पर्सन ए है। तो यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक, एच स्टार टी, एच स्टार टी, तो स्टार का साइन ये है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की क्या है, बहन है, मतलब एच जो है बहन है किसकी, टी की, टी की बहन है। फिर सेकंड साइन कौन सा, हैशटैग का दिया है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन अब टी होगा, सेकंड पर्सन एफ होगा। तो ए बी का पुत्र है, मतलब टी यहाँ पे जो है पुत्र है
किसकी, एफ का पुत्र है, टी जो है एफ का पुत्र हो गया। फिर बोला है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है पिता है, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन का पिता है। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कौन है, एफ है। अब ये पिता बोला है किसका, एल का, मतलब इसी का भाई या बहन होगी ना, टी की भाई या बहन होगी। तो एच का एल से संबंध बताना है। एच एल का क्या लगेगा, अब देखो इन सब के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है, लेकिन यहाँ पे एल का जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन संबंध पूछा है, एच का पूछा है, ना कि एल का पूछा है। एल का पूछते तो बता नहीं सकते, लेकिन एच का तो हमको जेंडर क्लियर है, यहाँ पे फीमेल है, मतलब वो लड़की है। तो वही पूछा है, एल से कैसे संबंधित, एच जो है एल से कैसे संबंधित है, तो वह संबंधित है बहन से। क्या लगेगी उसकी, बहन लगेगी इसकी। अगर ये लड़की है तो भी ये बहन लगेगी, अगर ये लड़का है तो भी ये बहन ही तो है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इतना यहाँ तक सभी को समझ में आएगा। इतने पैटर्न हमने किए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो अभी तक हमने सॉल्व किए। और वीडियो कैसा लगा तो ये ज़रूर बताएं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना है। तो जब तक के लिए जय हिंद।